चारू जी, आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा बात की जाती है प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि जो अभी हालात बने हुए हैं उसके अंदर आपको लग रहा है कि महिला सुरक्षा पे राजनीतिक दल के हिसाब से हम नहीं पूछ रहे, सरकार के हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या कामकाज जो महिला सुरक्षा को लेकर के जो सरकारें जो दलील दे रही हैं, जो दावे करती हैं, वो पूरे होते हैं या नहीं? अभी किस तरह के हालात देखते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक स्तर के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। हम केवल सरकारों के लिए इसको दोष नहीं दे सकते। सरकार केवल तब आती है जब वो हत्यारे को ना पकड़े, किसी रेपिस्ट को जो है उसको वो छोड़ दे या कहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन सामाजिक स्तर पर भी हमें अपने बच्चों का नैतिक जो स्तर है वो हमें बढ़ाना होगा। प्लस एक बात और देखनी होगी, जो मोबाइल्स के द्वारा बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, गलत चीज़ें, उनकी जानकारियाँ उनको बहुत छोटी उम्र में हो रही है और इसकी रोकथाम के कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम अपने माँ बापों को भी दोषी नहीं दे सकते। इसके लिए भी सरकार को जाना होगा, सुरक्षा करनी होगी, उसके बिल्कुल पैबंद व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक स्तर के भी एक आंदोलन लगाना होगा कि लड़कों को और लड़कियों को एक सम्मान एक दूसरे के प्रति सिखाया जाए, भाई बहन और एक जो दूसरा हमारा एक रिश्ता होता है उसके प्रति उनके अंदर एक भाव हो। और तीसरा, जो एक हम मोबाइल और इंटरनेट और जो क्रांति आई हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि माना यह गया है कि इन्हीं जो प्रवृत्तियों के कारण, इन्हीं ये टेक्निकल इश्यूज के कारण जो हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो रेप हो रहे हैं वो उन्हीं के कारण हुए हैं। उन्होंने कहा, बहुत सही कहा कि महिला सुरक्षा सामाजिक दृष्टि से भी जितना हम महिलाओं को सेंसिटाइज करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर साहसी कई प्रकल्प चल रहे हैं, सरकार के भी चल रहे हैं, किंतु साथ ही साथ समाज में पुरुषों को भी मानसिकता के साथ लाना होगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से हमें एक एकांगी सोच को नहीं रखना, हमें इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ चलना है और सुदृढ़ता रचनी है। लेकिन रोल मॉडल्स तो पॉलिटिशियन होते हैं ना। अब आप पिछली सरकार में देखिए कितने मंत्रियों पर कैसे वाले केसेस। मैडम ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये रोल मॉडल्स क्या निकल रहे हैं? दिस इज टू बी सीन। मेरे देश का संविधान मुझे कहीं भी कभी भी कैसे भी घूमने की आजादी देता है, और वो आजादी इतनी खतरे में क्यों बढ़ती जा रही, खास तौर से माइनर गर्ल्स के साथ जो घटनाएं हो रही हैं। 2 ट्रेंड जो अजीबोगरीब हो रहे हैं, गैंग रेप और माइनर गर्ल्स, नाबालिग लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही है। और हम इसलिए मैंने महिला नीति का किया कि उसमें ही हमने महिला पुनर्वास, चाहे वो रेप विक्टिम हो, चाहे घरेलू हिंसा की विक्टिम हो, चाहे बाल विवाह की विक्टिम हो, चाहे विच हंटिंग की हो, चाहे ऑनर किलिंग की हो, उन सबके लिए एक पुनर्वास नीति, और वो बजट के बिना पुनर्वास नीति आप ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने बिगनिंग में शुरू में ये बात कही थी कि जब तक हम बहुत क्लियर नहीं हो कि हाँ हम महिलाओं को ये देना चाहते हैं, निश्चित रूप से देंगे और टाइम बाउंड तरीके से जवाबदेही के साथ ये देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ये कमिटमेंट सभी पार्टियों के सामने हम चाहते हैं कि क्या हमने तो 30 अक्टूबर को शहीद स्मारक पे जनमंच, जिसमें हमने सारी पार्टियों को बुलाया था, अरुणा रॉय के साथ हम सब महिला संगठन थे, और उसमें 1-2 पार्टी के लोग नहीं भी आए, और पूरा महिलाओं के ऊपर हमारा क्या चार्टर है, क्या घोषणाएं होनी चाहिए, वो सब पार्टियों को दिया है। और मैं चाहती हूँ पार्टियों के पास पहुंच जाते हैं, कुछ बोलेंगे, वो थी वहाँ पर, दीजिए जवाब। अर्चना जी क्या जवाब पार्टी को भेजा है हमने? क्या अब तो आपकी पार्टी का घोषणा पत्र भी आने वाला है? क्योंकि अब देखिए, महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और ये हमारा कमिटमेंट भी रहा था। पूरे 5 वर्षों तक जब विपक्ष की भूमिका निभाई तो हमने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया कि जब आधी आबादी सुरक्षित ही महसूस नहीं करी तो उसके अदर एस्पेक्ट्स जो एम्पावरमेंट के हैं वो बेमानी हो जाते हैं। विमेन इमेंसिपेशन और विमेन एम्पावरमेंट तभी सुनिश्चित हो सकता है जब समाज में उसको सुरक्षा मिली हो। अगर वो पढ़ने नहीं जा सकती, यदि उस पर फप्तियाँ कसी जाती है बच्ची पर, और अभी तो मेरे पास 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया था हमारे, उसने कहा कि साहब मेरी बच्ची को रोज लड़के जो हैं वो छेड़ते हैं और पुलिस थाने वाले कुछ नहीं कर रहे। तो ये परिस्थिति जब हो कि जब आप इन चीज़ों को प्राथमिकता में ही नहीं रखते हो और इन चीज़ों को आप समझते हो कि सेकेंडरी इश्यूज हैं, पुलिस का सेंसिटाइजेशन ही नहीं हो, तो ये सब चीज़ें बेमानी है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये प्राथमिकता पर नहीं होगा सुरक्षा का मामला, उसके बिना किसी प्रकार के एम्पावरमेंट को सोचना, योजनाओं को बनाना, उनके समर्पित करने की घोषणा करना, ये सब चीज़ें निरर्थक साबित हों। जी आप जी मैं इसमें जैसे एक पुलिस के सेंसिटाइजेशन की बात कही, वो तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा मैं मानती हूँ जैसे परिवार का माहौल है या संस्कार हैं, जब लड़की बाहर निकलती है तो हम उसको कई तरह से समझाते हैं, बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत निकलो, इतने लेट तक मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो। क्या ये शिक्षा हम अपने लड़कों को देते हैं? या कभी हम उनको समझाते हैं कि बेटा जब आप बाहर निकलते हो, जैसे आपकी बहन है
वैसे ही बाहर ये जो बच्चियां हैं वो भी आपकी बहन की तरह ही हैं, वो अगर किसी मुश्किल में है तो आप उनकी मदद करो। या जो फप्तियां कसते हैं कि हम उनको कभी किसी तरीके का कोई संदेश देने की कोशिश करते हैं, या उनके माँ बाप, उनको मालूम भी होता है कि उनके बच्चे या उनके बेटे बाहर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये एक परिवार का माहौल और वो किस माहौल में पले बढ़े हैं और परिवार के संस्कार क्या हैं वो भी काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। इसके अलावा बच्चियां जो हैं, मैं उनको मानती हूँ कि माँ बाप को और स्कूल के अंदर भी कुछ इस तरीके का पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए, या माता पिता को उनको आत्म सुरक्षा की या आत्मरक्षा के जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या गेम्स हैं उनके लिए उनको इंस्पायर करना चाहिए कि वो सीखें। जूडो कराटे भी हो सकता है या कुछ भी ऐसा है आत्मरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी है। हर बच्ची को, हर महिला को ये ज़रूर सीखना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, ताकि कभी कोई ऐसी परिस्थिति पड़े तो वो उसका मुकाबला कर सकें। दूसरा जो है, इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को मानसिक तौर पे आप इतने दुर्बल नहीं हो कि आप उन पर ब्लैकमेल के शिकार हो जाओ, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाओ। आपको उनको हैंडल करना भी आना चाहिए। ये भी हमें हमारे परिवार में माता पिता को, बच्चियों को सिखाना चाहिए। मैं एक चर्चा को थोड़ा इससे जोड़ने की केवल बात इतनी है कि ये एकांगी विषय नहीं, एकीकृत विषय है। मानसिक से लेकर शारीरिक तक सक्षमता की बातें बजट के साथ होनी चाहिए। बजट ऑलरेडी 150 गुना बढ़ चुका है। इवन सुरक्षा पे भी 150% एनहांसमेंट है। विभिन्न फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात है। कानून, हम जो जुवेनल कानून है वो राजस्थान करने वाला पहला स्टेट है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात जो सबसे बड़ी है कि ये पूरी सामाजिक सहभागिता का विषय है। पाठ्यक्रम से लेकर के पूरी सहभागिता का ये विषय है। इस विषय पर जितना सरकार का रोल है उतना ही समाज का भी रोल है। लेकिन इसको एम्फैटिकली लेना और कहना और इस बात की जिम्मेदारी लेना कि हाँ, इस देश में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक उदाहरण अपने आप में दिया कि जैसे माएँ बच्चियों से पूछती हैं कि देर रात वे कहाँ थी, वो अपने बच्चों से भी पूछें कि वो कहाँ थे और किस तरह से उनका कंडक्ट है।